क्या आप जानते हैं पांडवों की सेना के अन्य महारथियों ने क्या किया था? चलिए सुनते हैं गीता का 17वां श्लोक। काश्यश परमेश्वास शिखंडी क्षिमहार्थ धृष्टद्युम्नो विराट्स सात्यकिश्चा पराजिता। ओचकोश इस श्लोक में बताया गया है। महान धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी, ये सभी वीर योद्धा पांडवों की ओर से युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। उनकी उपस्थिति से पांडव सेना का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। सीख क्या मिलती है? जब योग्य और साहसी लोग साथ खड़े हों तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। सही, साथ और मजबूत इरादे जीत की ताकत बन जाते हैं। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्या आप जानते हैं पांडवों की सेना में और कौन कौन से वीर शामिल थे? चलिए सुनते हैं गीता का 18वां श्लोक। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। इस श्लोक में बताया गया है राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महान बलशाली अभिमन्यु ने अपने अपने शंखों का नाद किया। उनकी गर्जना से पूरा युद्ध मैदान गूंज उठा। पांडवों की सेना पूरी शक्ति और उत्साह के साथ युद्ध के लिए तैयार थी। सीख क्या मिलती है? जब परिवार, साहस और एकता साथ हों तो आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। मजबूत इरादे और एकजुटता हर कठिनाई को आसान बना सकते हैं। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्या आप जानते हैं पांडवों के शंखनाद का कौरवों पर क्या प्रभाव पड़ा था? चलिए सुनते हैं गीता का 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन। इस श्लोक में बताया गया है पांडवों के शंखों की प्रचंड ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को हिला दिया। उस गर्जना से आकाश और पृथ्वी दोनों गूंज उठे। यह सिर्फ शंखनाद नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और धर्म की आवाज थी। सीख क्या मिलती है? जब सच्चाई और आत्मविश्वास साथ हों तो उनकी शक्ति दूर तक प्रभाव डालती है। दृढ़ मन और सही उद्देश्य विरोधियों के मन में भी हलचल पैदा कर देते हैं। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा था? चलिए सुनते हैं गीता का 20वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। इस श्लोक में बताया गया है जब युद्ध शुरू होने ही वाला था और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब कपिध्वज अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। वह युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन उनके मन में कई विचार चल रहे थे। यहीं से अर्जुन के भीतर का संघर्ष शुरू होता है। सीख क्या मिलती है? कभी कभी सबसे बड़े योद्धा भी निर्णय लेने से पहले अंदरूनी संघर्ष से गुजरते हैं। सच्ची ताकत सिर्फ बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि मन को समझने में होती है। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या आप जानते हैं युद्ध भूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या अनुरोध किया था? चलिए सुनते हैं गीता का 21वां श्लोक। हृषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत श्री कृष्ण, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। वह युद्ध शुरू होने से पहले अपने सामने खड़े योद्धाओं को देखना चाहते थे। अर्जुन सिर्फ लड़ने नहीं आए थे, वे समझना चाहते थे कि उन्हें किसके विरुद्ध युद्ध करना है। सीख क्या मिलती है? किसी भी बड़े निर्णय से पहले स्थिति को सही तरह समझना बहुत जरूरी होता है। सोच समझकर लिया गया निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं अर्जुन युद्ध भूमि में क्या देखना चाहते थे? चलिए सुनते हैं गीता का 22वां श्लोक। यावदेतान निरीक्षेहम योद्धुका मानवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रणसमुद्य में। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो युद्ध करने की इच्छा से यहां खड़े हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस महान युद्ध में मुझे किन के साथ लड़ना है
अर्जुन युद्ध को सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक गंभीर निर्णय की तरह देख रहे थे। सीख क्या मिलती है? किसी भी संघर्ष में उतरने से पहले स्थिति और लोगों को समझना जरूरी होता है। सही समझ के साथ लिया गया कदम भविष्य को बेहतर बना सकता है। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।